जय हिंद बच्चों मैं अजय आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आपको तैयारी करवा रहा हूं। आज जो ये प्रश्न है आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि एनएनएमएस जो है, और साथ ही साथ पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना और साथ ही साथ श्रेष्ठा छात्रवृत्ति योजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, कोई भी बच्चे अगर आते हैं तो और प्लेलिस्ट में जाकर खोजने का प्रयास नहीं करते हैं कि प्लेलिस्ट में कैसे खोजा जाता है। ठीक है, तो आप चैनल को जैसे दबाएंगे तो उसमें ऑप्शंस कई आ जाएंगे, तो उसमें प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये बच्चों कि मैंने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। श्रेष्ठा और यशस्वी में मिलाकर 2000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर कई बच्चे सोचते हैं श्रेष्ठा कौन देगा और यशस्वी कौन देगा, तो इसकी इस शुरुआत के जो वीडियोस हैं मैंने पूरा सिलेबस, कट ऑफ मार्क सब कुछ बताया हुआ है, क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं पिछले वर्ष पहली बार हुई थी। तो ये फॉर्म देखिए आने वाला कभी भी आ सकता है, और जो पिछले वर्ष बच्चे पास किए थे उनको ऑलरेडी अब और एक और चरण में पहुंच गए हैं, तो इसका एक और वीडियो मैं बना दूंगा पीएम यशस्वी का। अब उनके खाते में पैसा आने वाला है। और श्रेष्ठा वाले बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन सीबीएसई के बेहतरीन स्कूलों में जिसमें 3 से 4 लाख रुपए सालाना खर्च होता है उसमें हो चुका है और बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आय के लिए मैं बार बार कहूंगा, कुछ कभी बिहार के बच्चे जुड़ते हैं, कभी राजस्थान के, कभी हरियाणा के, तो पूछते हैं कि सर हमारे राज्य का बताइए। अभी जैसे पंजाब का आज 19 तारीख को है, तो आपको बताना चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया बच्चों जो कोर्स है वो सेम है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट के 90 क्वेश्चंस आते हैं और सेट के 90 क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न पूरा सेम है। राज्य आधारित 1-2 प्रश्न अलग से आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न पूरा सेम है। और लेवल अप जो कठिनाई का स्तर है बच्चों पेपर का बढ़ रहा है, तो इसमें मैंने अलग अलग सेक्शंस प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कृपया उन प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देखकर नोट डाउन कीजिए। आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए ये जो 51 क्वेश्चन है, एक और चीज़ है जो आपके छोटे भाई बहन है, अगर उन्होंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरा है जिसका एग्जाम 29 अप्रैल को है, तो इसमें भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। 3 ग्रुप बन चुके हैं, 2100 से ऊपर बच्चे उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपके भाई बहनों की फ्री में तैयारी हो जाएगी। तो आज हम एक क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक अभिकथन है, असर्शन ए है, और दूसरा जो है उसका कारण है। तो हमें ऑप्शंस में से पहले तो अभिकथन को पढ़ना है, कारण को पढ़ना है, पर इसके बाद ऑप्शंस को पढ़ना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं, ये एकदम सही बात है। कारण क्या हो सकता है? धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान व घनत्व घटता जाता है। हाँ, ये एकदम सही बात है। ये देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पहली बात तो तापमान घटेगा, और दूसरी बात है कि जो हवा का घनत्व, हवा की डेंसिटी, हवा की मात्रा कम होती है। भाई मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम होगा। ठीक है, तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए इसका जो आंसर है आंसर नंबर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए लीप ईयर कितने दिन में कितने दिन होते हैं? तो आपका देखिए 72, आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर या लीप वर्ष किसको कहते हैं? जिस वर्ष में एक वर्ष एक्स्ट्रा, जैसे फरवरी में देखिए हर एक उसमें 28 दिन होता है, आपको पता है, लेकिन लीप वर्ष में उसमें 29 वर्ष होता है। जैसे सन 2000 आपका लीप वर्ष था। कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि क्या सन 2002 इसमें 4 वर्ष दे दें, क्या 24 आपका लीप वर्ष है या 2018 आपका लीप वर्ष है? तो आपको करना कुछ नहीं है, उस वर्ष को आप 4 से भाग दे दीजिए। अगर 4 से भाग दे रहे हैं, भाग हो जा रहा है, तो लीप वर्ष होगा। अब देखिए इसका मतलब अगला लीप वर्ष जो है 2000 में आया, तो पिछला वाला अगला वाला 2024 में आएगा। तो ऐसा भी सवाल आता है कि अगला लीप वर्ष कौन सा आने वाला किस वर्ष आएगा। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आप तैयार रखिएगा। तो इसमें 366 दिन होते हैं। तो क्लियर हो गया लीप वर्ष में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। एकदम इसको ध्यान से रख लीजिए, कभी कभी एक ही डेट दे दिया जाता है। ठीक है, कि किस दिन को होता है, तो 21 मार्च भी ऑप्शन हो सकता है, 23 भी हो सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन है, तो आप इसको ऑप्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पृथ्वी का स्ट्रक्चर पिछली बार भी मैंने आपको विधिवत समझाया हुआ था। ठीक है, ये अगर ये हमारी पृथ्वी है, तो जो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, वही आपको विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर ये आगे हमारा संविधान का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जो कुल मौलिक अधिकार हैं इस समय वो है हमारे
जो कुल मौलिक अधिकार हैं हमारे 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई 4 ऑप्शन दे देंगे अधिकारों के, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसमें आपका जरूर संपत्ति का अधिकार होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं ऐसे 6 आपको मौलिक अधिकार बता दे रहा हूं। ये देखिए जो 6 मौलिक अधिकार हैं आपके सामने हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए समता का अधिकार है पहला, स्वतंत्रता का अधिकार है दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गए, फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये 6 कुल मौलिक अधिकार हैं, तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन 76 है आपके सामने, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये है उदारवाद और समाजवाद का, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 77, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, तो 77 का है आपका 2 अनुच्छेद 32, ठीक है, तो इस पे कोई भी अगर गलत रूल रेगुलेशन बना रहता है तो सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत सुनवाई करता है। 78 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, काफी बार आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये है भाग 4 आपका, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है इसको कहते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है, काफी बार और वीडियोस, पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें भारत की संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसका, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लोक कल्याण उसमें नहीं है, बाकी समाजवाद, सब प्रभुता संपन्न और पथ निरपेक्ष है। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो उसको मैं बता दूंगा, आप लिख दीजिएगा कि सर हमें फिर से बता दीजिए अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे ये जो 42वां संविधान संशोधन है उससे संबंधित है। फिर हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, काफी बार आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन इसका होना चाहिए उच्चतम न्यायालय। हाँ, ये देखिए चौथा वाला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। फिर है 82 आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, आयरलैंड। आयरलैंड देश से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, तो ये भी भाग भी याद करना है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार जो कुल 6 अभी मैंने दिखाए थे उसका उल्लेख भाग 3 में है, ठीक है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल की जो है किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावनाओं को कहा जाता है। प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपकी किताबों के शायद पीछे रहता है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए ये खेल संबंधी प्रश्न है, कुछ जीके आधारित प्रश्न है जो हर एक साल आ सकते हैं क्योंकि पुरानी टाइप प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसमें हमेशा की तरह ही आपके ऑप्शंस जो हैं सामने सामने हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, आगा खां कप हॉकी से है, डोरंड कप फुटबॉल से है, देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से है, नारंग कप जो है वो बैडमिंटन से है। तो ये सभी कप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। देखिए जो इस बार की यशस्वी श्रेष्ठा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये है मिस्र देश के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 87, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डेट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। तो लगातार ये दिसंबर के डेट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, G20 का अधिवेशन किस देश में हो रहा है, ठीक है, काफी है, मेरे बनारस शहर भी इसका एक वेन्यू बना हुआ है, तो भारत शहर में होने जा रहा है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बच्चों इस बार यशस्वी और श्रेष्ठा वाले एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट रहेगा। जब आपकी फॉर्म आ जाएंगे, परीक्षाएं होने वाली होंगी, तो ये चलता रहेगा हमारे देश में। भारत में ही लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी में, हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़ीसा। ये अभी पहले इंग्लिश में ही पूरा किया जाता था, अब जरूरत महसूस की गई नहीं भाई हिंदी में भी किया जाए, ठीक है। तो हिंदी के साथ साथ तमिल, उड़िया और गुजराती भी शामिल किए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यू-विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, तो ये इसका उद्देश्य था, देखिए, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, दूसरा प्रसव का रिकॉर्ड रखना, तीसरा है गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। तो आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने,
हाल ही में वार्षिक जातीय मनमानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख केवल एकदम बहुत ही वैसा इलाका जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है आपके सामने। इसमें पूछा है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? तो कई बच्चों का आंसर पता होगा, ऋषभ पंत। ठीक है, क्वेश्चन 93 है आपके सामने। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ये है आपका फेदोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका काम क्या है ये बताना है। तो फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई का मापक है। ठीक है, रेन गेज जो है वर्षा का मापक है कि कितनी बारिश हुई, कितना सेंटीमीटर बारिश हुई, ये जाना जाता है। हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो क्लियर हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। इसमें भी देखिए सूची मिलान करना है हमें। ठीक है, तो सब सामने सामने ये मिले हुए मेरे ख्याल से। इसका आंसर नंबर 4 है। खो खो 9 खिलाड़ी, वाटर पोलो 7 खिलाड़ी, पोलो 4 खिलाड़ी, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी। तो ये खिलाड़ियों की संख्या है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। ये देखिए विभिन्न झीलें हैं और किस किस राज्य में पाई जाती हैं, ये इसका हमें बताना था। ठीक है, लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील काफ़ी बार प्रश्न आए हैं, इससे अलग से भी आए हैं कि लोकटक झील किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो आप चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा। मणिपुर है। गोविंद सागर झील काफ़ी बार आया है, हिमाचल प्रदेश। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश। और उलर झील काफ़ी बार उलर झील आया हुआ है, ये है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो इसमें आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। देखिए झीलों से रिलेटेड है, ये एकदम सही है। इंपॉर्टेंट कई बार ऐसा भी आता है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आया भी हुआ है। तो उलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सामर झील है, एकदम सही है, राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु में, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं। ठीक है, अब 97 है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सबको पता है भाई, 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर 98 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, ये न्यूयॉर्क में है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, ये है तमिलनाडु का बच्चों। ठीक है, अब और ये देखिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर इस तरह के वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर यस लिखिएगा, मैं और वीडियोस को आपके लिए बना दूंगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।